विश्वकर्मा से कहा कि तुम जाओ, जहां सुदामा की पुरी है वहां सुंदर संगमरमर के महल बनाओ। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार थे, उन्होंने जाकर सुदामापुरी में सुदामा जी का सुंदर महल बनाया। अब सुदामा ने सोचा कन्हैया ने दिया तो कुछ नहीं, चावल भी खा गया। हमने उस पत्नी से बार बार मना किया कि हमें मत भेजो मत भेजो, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। सुदामा बोले, भगवान ने सुदामा के लिए 56 प्रकार के भोग लगवाए, चरणों का चरणामृत दिया। मुरली मनोहर सुदामा के जब कन्हैया के पास से चले हैं तो कुछ दूरी पर खड़े होकर कहने लगे, कन्हैया, ए कन्हैया, हेलो हेलो, अब हम जा रहे हैं। तो सुदामा बोले, चले जाओ। सुदामा सोच रहे हैं कि कन्हैया हमें धन दौलत देंगे। भगवान का संतों का आशीर्वाद होता है, धन दौलत भगवान किसी को गिनकर नहीं देते। कन्हैया बोले, चले जाओ। सुदामा फिर और आगे बढ़े, बोले, कन्हैया चले जाएं। बोले, चले जाओ। सुबह से दोपहर इसी बात में हो गया कि चले जाओ कि चले जाओ, कि न जाएं कि चले जाएं। सुदामा जी लड़खड़ाते हुए अपनी जब पुरी में पहुंचे हैं तो जहां झोपड़ी थी वहां संगमरमर के महल हैं, और वहां पर देखा है कि पत्नी अटारी पर खड़ी है। सुदामा गली में इधर उधर घूम रहे हैं, पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। झुझलाकर कन्हैया से बोले हैं, कन्हैया, अरे मेरी गई मढ़ैया खोई, और कन्हैया तेरी आ रही में मेरी भामनी आई और कहने लगी है, महाराज आ जाओ, मढ़ैया नहीं खोई। ये कन्हैया जी का चमत्कार है। सुंदर साड़ी में आई और सुदामा जी को पकड़ कर ले गई। आगे परीक्षित मोच की कथा आ रही है, ध्यान दें। सभी भक्तों से, ढकनगला के भाई बंधु एवं माता बहनों से, हमारी व्यास की तरफ से, व्यास मंच की तरफ से करबद्ध निवेदन है, आज आपके गांव में 9 दिन जो भी गुरुदेव का आशीर्वाद लिया, टूटे फूटे शब्दों में आपके लिए कथाएं सुनाई, उनमें अगर कोई गलती हुई हो हमारी